इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और सरल बनाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 5 मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कि एक गृहिणी जिसके पास 1 लीटर विलियन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो हम जानते हैं 1 लीटर विलियन कहलाता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। 1 लीटर विलियन में 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर? देखो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दिया है। मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 3:1, 3:1। देखिए हमारा टोटल विलियन है, दोनों प्रकार का मिलाकर 1000 मिलीलीटर। यहाँ दोनों का रेशो का योग हो गया टोटल 4, 3 और 1 4। 4 से मैंने इसको काटा 250 बार यानी कि 250। एक रेशो की वैल्यू आ गई 250। इसमें मिल्क था 25 से 75 750 ml और वाटर था 250 ml। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, मुझे मालूम हो गया है पहली कंडीशन में मेरे पास मिल्क 750 और वाटर 250 है। क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 250 मिलीलीटर विलियन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है को मिला देती है, यानी कि वह गृहिणी 250 मिलीलीटर विलियन जिसमें दूध पानी का अनुपात 3:2 है उसको मिला देती है। देखिए 250 टोटल विलियन है और मिल्क वाटर का रेशो 3:2 है। टोटल वही इक्वल 5 हो जाएगा। 3 2 5 5 5 25। एक रेशो की वैल्यू होगी 50, 50 के 150, 50 दूनी 100। तो देखिए उसने इसमें 150 और 100 मिला दिया। कितना हो गया? अब ये हो गया 900 और ये हो गया 350। क्लियर? अब देखिए ये 900 और 350 हो गया। अब यहाँ से हम अगर देखा है इनका रेशो 10 से 10 और ये हो जाएगा 5 से 18 बार और 5 से 7 बार, 18-7 के रेशो में हो जाएगा। अब ये देखिए 250 मिलीलीटर मिलाने के बाद अब ये 18 और 7 के रेशो में हो जाता है। अब उसने क्या किया, उस मिश्रण में से 250 मिलीलीटर दही बनाने के लिए निकाल लिया। अब देखो 250 मिलीलीटर निकालती है 250 ml। देखो जिस रेशो में होते हैं मिल्क और वाटर उसी रेशो में विलियन भी निकलता है। 18-7 के रेशो में ही निकलता है। जब 18-7 के रेशो में मिल्क वाटर हो गया तो उसी रेशो में विलियन निकलेगा 250 लीटर। 18-7 25 इक्वल टू इक्वल करेंगे, इक्वल टू इक्वल 25 दाम 250। तो इसमें कितना विलियन निकाला उसने? 18 दाम 180 और 10 सते 70 ये निकाला। देखो 900 में से 180 अगर घटाए तो शेष उसके पास कितना लीटर शुद्ध दूध बचा। तो मिल्क बताना है कितना शेष मिल्क उसके पास बचा। अब 900 में से 180 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 720। 900 माइनस अगर आप 180 करेंगे तो 720 ml आ जाएगा ये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसान और सरल। उसके पास कितना मिलीलीटर शुद्ध दूध बचा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही प्यारा और बड़ा ही आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आप मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। 54 लीटर अम्ल के एक बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाला गया, यानी कि आरंभ में कुल मिश्रण कितना था? 54 लीटर अम्ल था, यानी 54 लीटर मिश्रण था। तो आरंभ का मिश्रण
आरंभ का मिश्रण कितना, 54 लीटर, और उसमें से आरंभ में ही उतनी ही मात्रा में पानी यानी कुछ अम्ल निकाल लिया और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया, फिर से उतनी ही मात्रा का मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, अंत में बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचा। तो अंतिम मिश्रण कितना बचा, ये अंतिम मिश्रण है। आरंभिक मिश्रण 54 लीटर, अंतिम मिश्रण 24 लीटर की है। अब देखिए ये 2 बार प्रक्रिया की गई है, जब 2 बार प्रक्रिया की गई है तो वर्गमूल निकालेंगे, अगर 3 बार प्रक्रिया की जाती तो घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर इनका वर्गमूल निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे आप समझ सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है। 6 से इसको छोटा करेंगे, 6 चौक 24, 6 नम 54, 9 का 3 हो जाएगा और 4 का 2। क्लियर। अब देखो इनमें कितना डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। अब देखिए आरंभ का मिश्रण था हमारा 54 लीटर जो 3 रेशो के बराबर है। अब देखिए आरंभ में 3 के रेशो में और अंत में 2 के रेशो में रह गया, तो इसका मतलब 1 रेशो का मिश्रण निकला, ये 1 रेशो का मिश्रण निकला। तो 3 के बराबर 54 है तो 3 से इसे काटेंगे, 1 रेशो की वैल्यू होगी 18। तो इसका मतलब 18 एकम 18 लीटर मिश्रण निकला। तो निकला कितना अम्ल निकला, आप लिखेंगे निकला अम्ल 1 रेशो की वैल्यू 18 है, 18 लीटर, 18 लीटर लिखेंगे यहाँ पर, 18 लीटर अम्ल निकला आरंभ में। तो आरंभ में निकला अम्ल 18 लीटर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, 2 बर्तन जिसमें स्प्रेड 0.5 और 0.75 है। देखिए 2 बर्तन हैं जिनमें अलग अलग स्प्रेड दिखाई गई है। बर्तन ए में स्प्रेड 0.5, बर्तन बी में स्प्रेड 0.75। यदि 2 लीटर पहले बर्तन से और 3 लीटर दूसरे बर्तन से आपस में मिला दिया जाए, देखिए इसका 2 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर हो गया, 0.5 का 2 से गुणा करेंगे 1 लीटर, और 3 पंजे 15, 3 से 21, 22 का 2 का हासिल 2, ऐसे ये हो गया। अब ये टोटल एक तीसरे बर्तन में मिलाएंगे जिसमें स्प्रिट और वाटर का हमें रेशो बताना है। तो इसमें स्प्रिट तो हो जाएगा 2.25 और 1 3.25, ये स्प्रिट हो जाएगा। अब देखो 3 और 2 5 लीटर, देखिए 2 लीटर पहले का, यानी कि 2 और 3 5 में से, अगर हम 5 में से 5 लीटर है, 5 में से 3.25 स्प्रिट है तो वाटर कितना होगा, देखिए 1.75 होगा वाटर। 5 में से 3.25 स्प्रिट तो वाटर होगा 1.75। क्लियर। अब देखिए दशमलव से मैंने दशमलव हटाया और इसको मैंने काटा, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 17 25 7 बचेंगे, 25 एकम 25 और 7 32, 25 3 75। देखिए 25 से मैंने इसको 13 बार काटा और 25 से मैंने इसको 7 बार काटा, तो यही हमारे क्वेश्चन का अनुपात बन जाता है। तो अब नए विलियन में स्प्रिट और वाटर का जो अनुपात था वो था 13:7, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल खतरनाक।
क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने कराया जाएगा। बिल्कुल वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान होता है। चलिए, 2 बीकर ए और बी में 90 लीटर दूध और 90 लीटर पानी है। ध्यान से देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज। ए और बी में, ए में मिल्क है, ध्यान से देखो, और बी में वाटर है। ए में 90 लीटर दूध है, बी में 90 लीटर पानी है। क्लियर है? देख लीजिए, आप समझ लीजिए। 30 लीटर दूध निकालकर, इसमें से 30 लीटर दूध निकालकर इसमें डाल दिया। इसमें बीकर बी में 30 लीटर दूध आ गया, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। क्लियर? अब यहां पर कितना रह गया? यहां पर रह गया 60 लीटर मिल्क रह गया। इधर 60 लीटर मिल्क रह गया, क्योंकि इसमें से 30 लीटर निकल गया, वो इधर आ गया। इधर 60 लीटर मिल्क रह गया। अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 30 × 30 = 90। 1 और 3 का रेशो है। अब इसमें टोटल मिश्रण है हमारा 120। क्लियर? 90 30 120 लीटर मिश्रण बन गया बी में, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:3 है। क्लियर? अब उसने क्या किया? 30 लीटर दूध बीकर ए से निकालकर बीकर बी में डाल दिया। क्लियर? मिलाने के बाद उसने मिला लिया, उसको ऐसे मिक्स कर लिया उसको, और बाद में 12 लीटर मिश्रण बी से निकाला। अब बी से जो मिश्रण निकलेगा वो मिल्क और वाटर का निकलेगा, और मिल्क और वाटर का जो मिश्रण निकलेगा वो 1 और 3 के रेशो में निकलेगा। कितना लीटर निकला? 12 लीटर निकला। अब देखिए 12 लीटर इधर से निकला, तो 12 लीटर इसमें आ गया। कितना हो गया? ये 72 लीटर हो गया। ये इधर से निकलकर इसमें आ गया, 72 लीटर हो गया। और किस रेशो में निकला? यो 1 और 3 के रेशो में। इसका मतलब इसमें से पानी कितना निकला और दूध कितना निकला वो यहाँ से पता लगेगा। टोटल 12, हमारा टोटल हो गया 4, 4 × 12। 3 लीटर इसमें से दूध निकला, और 3 × 3 9 लीटर इसमें पानी निकला। देखिए, इस 12 लीटर में 9 लीटर पानी है, 3 लीटर दूध है। तो टोटल यहाँ पर 12 लीटर मिश्रण आने के बाद इसकी कुल मात्रा 72 लीटर हो गई। अब इसमें पानी कितना आया? यहाँ से पता लग रहा है पानी 9 लीटर आया। तो पानी का प्रतिशत बताना बीकर ए में। तो 72 पर टोटल 72 है, इसमें 9 लीटर पानी है। तो पानी का प्रतिशत बताना। बहुत आसान कर दिया, देख लीजिए मैंने आपके सामने। 9 × 8 72, 1/8 होता है 12.5%। 12.5% पानी। बहुत आसान। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी और सरल ये रहा, 12.5%। देखिए बहुत आसान और जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। 10 लीटर का मिश्रण ए। देखिए 10 लीटर के मिश्रण ए में 10 लीटर का मिश्रण है। इसमें कैस्ट्रोल तेल और पेट्रोल है। इसमें कैस्ट्रोल तेल और पेट्रोल है, जिसमें 64% पेट्रोल है। जब 64% पेट्रोल है तो 36% कैस्ट्रोल तेल है। क्लियर? देखो पहली लाइन समझ लीजिए, फिर इसको एकदम लिख देंगे हम पूरे क्वेश्चन को। अब आया दूसरा मिश्रण बी, जो 5 लीटर का मिश्रण है इसमें, और इसमें पेट्रोल 55% है, तो कैस्ट्रोल ऑयल 45% है। 100 में से 55 घटाएंगे, 45 कैस्ट्रोल ऑयल है, और उसको मिलाकर मिश्रण एम बनाया जाता है। अब 30 लीटर के मिश्रण सी में, अब सी मिश्रण आ गया 30 लीटर का। इसमें 12% कैस्ट्रोल ऑयल है, जो तेल एम में डाल दिया जाता है। तो अम्ल में बर्तन में कैस्ट्रोल ऑयल के प्रतिशतता कितनी है? मतलब ये पूछ रहा है, जब हम इसको डाल देते हैं अम्ल में, तो अम्ल में जो बर्तन में कैस्ट्रोल ऑयल होता है
उसकी प्रतिशतता कितनी है। अब आप देखिए टोटल हमारे पास मिश्रण है 10 लीटर, 5 लीटर और 30 लीटर। 3 तरह के मिश्रण है ए बी सी, तीनों में कुल मिलाकर 45 लीटर मिश्रण है। तो मिश्रण ए में 10 लीटर मिश्रण है, ए में 10 लीटर मिश्रण है। अब ध्यान दीजिए, मुझे कैस्ट्रोल ऑयल का प्रतिशतता बतानी है। क्लियर? कैस्ट्रोल ऑयल की प्रतिशतता बतानी है। क्लियर है? देखिए ध्यान से देखो, 10 लीटर में कैस्ट्रोल तेल और पेट्रोल, जिसमें 64% पेट्रोल है तो 36% कैस्ट्रोल ऑयल है। मुझे कैस्ट्रोल ऑयल निकालना। अब दूसरा मिश्रण लेंगे प्लस बी लीटर मिश्रण, जिसमें 5 लीटर मिश्रण है, उसमें 55% पेट्रोल है तो 45% कैस्ट्रोल ऑयल है। अब तीसरा मिश्रण सी लेंगे, जिसमें 30 लीटर मिश्रण है, उसमें 12% कैस्ट्रोल ऑयल है ये, और टोटल मिश्रण है हमारा 45 लीटर। 10, 5, 15 और 30, 45। अब इसका परसेंट बताना, तो परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर? बस खत्म, देख लीजिए फिनिश हो जाएगा यहीं से ही। अब इसको परसेंट में देख लो, 360, 36 दाम 360, भारतीय 36, 360, 360, 360, 720% हो गया। और ये हो गया 5 पंजे 25 और 5 24 2 22, ये होगा 945%। अगर देखा जाए 945% यहाँ पर लिखेंगे हम, परसेंट का बटे में हम 100 लिख देंगे ऐसे, और बटे यहाँ टोटल 45 लीटर है, परसेंट में करना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। 100 से मैंने 100 काटा, 45 दूनी 90, 4 5 बजे 45 बज गए, फिर 45 ही कम 45, तो 21% है ये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 21%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही खतरनाक और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिए और बेस्ट बनिए। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक है, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल और दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड आएगा आपके सामने, आप उसे आसानी से कर दोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मेथड है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। देख लीजिए, 3 गिलास जिनके आकार 2 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर है, यानी कि 3 गिलास में 2 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर मिश्रण आता है, जो दूध और पानी से भरे हुए हैं। अर्थात पहले गिलास में दूध और पानी का 2 लीटर मिश्रण है, दूसरे में दूध पानी का 5 लीटर मिश्रण है, तीसरे में दूध पानी का 9 लीटर मिश्रण है। क्लियर हो गया? जिनमें दूध का प्रतिशत, पहले में दूध 90%, दूसरे में दूध 80% और तीसरे गिलास में दूध 70% है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना। मिल्क और वाटर का, बस मिल्क इधर ले लीजिए, वाटर इधर ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए पहले बर्तन का हम मिल्क लेते हैं और दूसरे बर्तन में यहाँ वाटर। देखिए 2 लीटर का 90% दूध कितना होता है? 9 दिन 1.8 होता है। दूसरे बर्तन में होता है 8 पंजे 40, 4 लीटर हो जाएगा। 5 का 80% 4 लीटर। तीसरे बर्तन में 9 7 63 6.3 हो जाएगा। ये रहा। क्लियर? और बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे 2 का 1.8 यहाँ है तो 0.2 यहाँ पर रहेगा। क्लियर? पानी, दूसरे में 4 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर ये हो जाएगा पानी। तीसरे में 6.3 है, 9 में से 6.3 घटाइए 2.7 लीटर पानी है। क्लियर? अब बस ये हो गया हमारा मिल्क और वाटर, ख़त्म। इन दोनों को जोड़ेंगे 12.1 आता है इन्हें जोड़ने पर, और इन्हें जोड़ेंगे 3.9 आता है। क्लियर? अब दशमलव से मैंने क्या किया, दशमलव हटा दिया ऐसे, एक अंक छोड़कर, तो आंसर आ गया 121/39।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ये रहा, देखो बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 सुपर तरीके से आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा, सॉलिड नंबर 1। आप देख सकते हैं, इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराए उनको चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे तो क्वेश्चन वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। और आप सोचते हैं कि एक्स लगाएंगे, वाई जेड लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आप इनके चक्कर में फंस जाते हैं जिससे कि आप पर मैथ नहीं हो पाता। वजह यही तो है, आप माइंड का यूज कम करते हैं, जबकि इसमें माइंड का यूज होना चाहिए। कॉम्पिटिशन माइंड पर ही डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैं आपको माइंड से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो आप सीखकर अपने आप में महारत हासिल कर सकते हैं और नंबर 1 बन सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आसान हो जाएगा उतना ही। 2 लीटर है जिसमें 25% एल्कोहल है, और दूसरा बर्तन जिसमें 6 लीटर यानी जिसकी क्षमता 6 लीटर है और उसमें 40% एल्कोहल है। कुल 8 लीटर द्रव को, कुल 8 लीटर द्रव है, 2 लीटर ये, 6 लीटर ये, 8 लीटर द्रव को एक 10 लीटर वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। तो 8 लीटर द्रव डाल दिया, बाकी 2 लीटर उसमें पानी डाल दिया, तभी तो 10 लीटर हो गया। इस बर्तन के शेष भाग को पानी से भर दिया, यानी कि 2 लीटर पानी भर दिया। 8 लीटर द्रव पहले था और 2 लीटर पानी और डाल दिया, उसमें कितना द्रव हो गया? 10 लीटर द्रव हो गया। 8 लीटर द्रव ये चला गया उसमें और 10 लीटर ये, 2 लीटर ये पानी हो गया। 10 लीटर का क्षमता वाला बर्तन है। उस नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता क्या है? देखिए अल्कोहल तो चेंज नहीं हुआ, अल्कोहल तो हमने और नहीं डाला, केवल पानी ही तो डाला है। अल्कोहल तो जितना पहले दोनों में मिलाकर था उतना ही अब इस पूरे 10 लीटर वाले बर्तन में रहेगा। अल्कोहल में तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अल्कोहल का ही परसेंट पूछा है, देख लीजिए। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट बता दीजिए, सांद्रता मतलब परसेंट। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, अल्कोहल का परसेंट बताना। दस लीटर का टोटल मिश्रण है, क्लियर। देखिए पहले 2 लीटर में अल्कोहल 25%, 2 का 25%, इसे हल करेंगे परसेंट में, 25 दूनी 50%, ऐसे सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्लस दूसरा बर्तन हमारा 6 लीटर क्षमता वाला, उसमें 40% एल्कोहल है, 6 चौक 24, 240%। और परसेंट में निकालना है हमें अल्कोहल को, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, क्लियर। टोटल 10 लीटर का ये मिश्रण आ गया इसमें। अब इसमें अल्कोहल का परसेंट निकालना, सीधी सी बात है, देख लीजिए 240 और 50, 290%। परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ बटे में 10, 100 से गुणा परसेंट निकालने के लिए, परसेंट का चिन्ह। 100 से मैंने 100 काटा, 10 से 10 काटा, कितना आ गया? 29% का चिन्ह ले लिए। ये रहा 29%। देख लीजिए कितना आसान और सरल बना दिया हमने इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी और सरल, 29% है। देखिए नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 29%, खत्म कर दिया जाएगा मैथ को। देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान और बिल्कुल इजी बनाएंगे आपके लिए और आपको बेस्ट बनाएंगे मैथ में। देख लीजिए, एक मिश्र धातु में केवल जिंक और कॉपर है। देखिए जिंक और कॉपर है, जिसमें 15 ग्राम के धातु के मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। 15 ग्राम में इक्वल करेंगे, 2 3 का अनुपात है, टोटल 5 होगा, योग बराबर योग, 5 के 15, एक रेशो की वैल्यू हो गई 3। इसमें 3 दूनी 6 ग्राम हो गया हमारा जिंक, 3 3 9 ग्राम हो गया हमारा कॉपर, 9 ग्राम, क्लियर। देख लीजिए इसमें स्पष्ट हो गई इनकी मात्रा।
अब आगे बढ़ेंगे। यदि 10 ग्राम जिंक मिला दिया जाए, देखिए जिंक मिलेगा इधर, 10 ग्राम मिला देने से जिंक हो गया 16 ग्राम, 16 ग्राम जिंक हो गया। और कितना कॉपर मिश्र धातु में से निकाला जाए, देखिए मिश्र धातु में से कितना कॉपर निकाला जाए, ये कि जिंक और कॉपर के वजन का अनुपात 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। देखिए 4 रेशो के बराबर, ये तो सेम रहेगा, 4 के बराबर 16, 4 चौक 16, 1 रेशो की वैल्यू 4 ग्राम, इधर 1 रेशो है तो यहाँ पर 4 ग्राम रह गया। देखिए पहले 9 ग्राम था कॉपर, अब कितना कॉपर निकाला जाए कि अब वह 4 ग्राम रह गया, तो इसका मतलब 5 ग्राम कॉपर निकाला था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत आसान, इजी, देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन इजी बन जाता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान होता है मैथ अगर आप लैंग्वेज को यूज करें और तरीका समझे हमारा, अच्छी तरीके से माइंड को यूज करें, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके लिए। देखिए 20 लीटर के एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी है जिसमें 25% स्प्रिट है। देखिए 20 का 25% 1/4 होता है, यानी 4 पंजे 20। देखिए 20 का 1/4 25% कहलाता है, 4 पंजे 20। 5 लीटर स्प्रिट है 20 लीटर में। अब आगे बढ़े, एक अन्य 30 लीटर मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 है, तो योग बराबर योग करेंगे, 3 और 7 10, 10 3 30, 3 3 9, 9 लीटर स्प्रिट है, 9 लीटर स्प्रिट ये आ गई, 9 लीटर, 5 लीटर ये आ गया, देख सकते हैं खत्म। दोनों को एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बतानी। बस स्प्रिट देख लीजिए, स्प्रिट का परसेंट कितना हो गया, 9 और 5 14% हो गया, 14 हो गया, 14 लीटर। टोटल मिश्रण 20 और 30 50 लीटर में 14 लीटर स्प्रिट है, परसेंट में निकालना 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह। एक बार फिर देख लीजिए ये 14 लीटर कैसे आया। देखो 20 लीटर का 25% स्प्रिट होता है 5 लीटर, फिर 30 लीटर में 3:7 के अनुपात में 3 का स्प्रिट है, 7 का पानी है, 3 7 10, 10 33, 3 3 9 लीटर और 3 7 21, तो 9 लीटर हो गया हमारा स्प्रिट। तो 30 लीटर में 9 लीटर स्प्रिट, 20 लीटर में 5 लीटर स्प्रिट, 9 और 5 14 लीटर हो गया स्प्रिट। टोटल 20 और 30 50 लीटर में कितना परसेंट, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 28%, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल ईजी और आसान आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 मिक्सर का ये 58 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद एलिगेशन वाला टॉपिक पॉइंट चलेगा, एलिगेशन से रिलेटेड। 3 बर्तन ABC जिसमें पानी, दूध और अम्ल बराबर मात्रा में भरा है। A का 10% निकाल कर B में डाल दिया जाता है और उतना ही मात्रा B से निकाल कर C में डाल दी जाती है। उसके बाद उतनी ही मात्रा फिर से C से निकाल कर A में डाल दी जाती है, तो अंत में बर्तन A में दूध किस समानुपात में होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बार प्रक्रिया की गई है, तो 10% निकाला गया है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 पर 1 निकाला गया, तो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया दूसरे में। अगर एक में 10 था तो दूसरे में 11 हो गया। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया 2 बार की गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में बिल्कुल आसान तरीके से इसको ऐसे लिखेंगे, 1/11 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया 2 बार की गई है। प्रक्रिया 2 बार की गई है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/11, यानी कि 1/11 का वर्ग 121, तो 1:121, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत आसान और सरल शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर।